भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं श्रावणी चौबे, आप सभी भक्तजन मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि मार्गशीर्ष मास के अगहन मास के शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी व्रत कब है, एकादशी तिथि का आरंभ कब से हो रहा है तथा एकादशी तिथि कब समाप्त होगी, तथा पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, तथा एकादशी व्रत में आपको कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। यह सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। अतः भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कीजिएगा, जिससे सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को यह ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हो सके और शेयर करके आप महापुण्य के भागी हो सके। भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगहन महीने की मार्गशीर्ष महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार एकादशी तिथि का आरंभ 11 दिसंबर 2024 बुधवार की भोर में 3:45 पर एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी, जो 11 दिसंबर 2024 बुधवार की पूरे दिन और रात एकादशी तिथि रहते हुए 11 और 12 दिसंबर की रात 1:11 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। अतः उदय तिथि के अनुसार सूर्योदय व्यापिनी हरिवासर शुद्ध द्वादशी युक्त एकादशी 11 दिसंबर 2024 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को एकादशी व्रत धारण करना चाहिए तथा एकादशी व्रत का पारण अर्थात व्रत खोलने का समय, व्रत खोलने का दिन जो 12 दिसंबर 2024 गुरुवार की सुबह 7:09 से लेकर के 9:10 के अंदर आपको व्रत का पालना कर लेना चाहिए। भक्तजनों, माताओं, बहनों, एकादशी का व्रत भगवान लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें इस घोर कलयुग में एकादशी का व्रत करते हैं, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करते हैं या सुनाते हैं, तुलसी माता की सेवा करते हैं, उनके समीप दिए लगाते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, ब्राह्मण देवता की सेवा करते हैं, उनको दान दक्षिणा प्रदान करते हैं, उनको भोजन करवाते हैं। इन 6 कार्य करने वाले भक्तजनों, माताओं, बहनों को इस मायाजाल रूपी संसार से मुक्ति मिल जाती है तथा उन्हें धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। महीने में 2 एकादशी आती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। दोनों ही एकादशी अपने आप में महान बताई गई है। दोनों एकादशी में कोई भी भेद नहीं। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों को दोनों ही एकादशी अपनी उद्धार के लिए, अपने जीवन की प्रगति के लिए तथा परमात्मा से मिलन के लिए एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए। तथा जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें अपने जीवन में एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य ही कर देना चाहिए। जो भी भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें दशमी के दिन से लेकर के द्वादशी तिथि तक कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी के दिन आपको सिर धोकर स्नान करना चाहिए तथा शुद्ध और सात्विक भोजन आपको करना चाहिए। इस दिन भोजन में लहसुन, प्याज, चावल, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी, बैगन की सब्जी, नुनिया की सब्जी, सरसों का तेल, मांस, मदिरा इत्यादि का प्रयोग नहीं किया जाता तथा दशमी के दिन आपको दूसरे का घर का भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर अति आवश्यक हो तो आप भोजन के निमित्त नगद धनराशि दान करके आप भोजन कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तथा आपको दशमी के दिन से लेकर के एकादशी तक सिर पर तेल नहीं लगाना चाहिए और दशमी के दिन से लेकर के एकादशी तक आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए।
तथा दशमी के दिन आपको एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठे और अपना नित्य कर्म संपन्न करके शुद्ध जल से स्नान करे, मस्तक पर तिलक धारण करे। आप सिंदूर, चंदन, कुमकुम का तिलक धारण कर सकते हैं तथा इस दिन पीले रंग के वस्त्र ही धारण करें। इस दिन मैले, फटे और काले रंग के वस्त्र बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए तथा भगवान श्री लक्ष्मी नारायण, बाल गोपाल, शालिग्राम भगवान जी की विधिवत पूजन पाठ करे तथा कुल देवता की पूजा करे, कुल देवी की पूजा करे, सूर्य देवता को अर्घ्य अर्पित करे। इस दिन तुलसी माता की विधिवत पूजा पाठ की जाती है, दीप दान किया जाता है तथा धूप दीप नैवेद्य, फल और तुलसी पत्र से भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन पाठ करके आप एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें, क्योंकि संकल्प धारण करने से आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। और तत्उपरांत आप एकादशी व्रत कथा भी सुने, क्योंकि एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा, जो हम आपको अगले वीडियो में सुनाएंगे। तथा पूजन संपन्न होने के बाद भगवान लक्ष्मी नारायण का कपूर, अगरबत्ती, दीप से आरती करें। और जैसे कि एकादशी के दिन तुलसी पत्रे नहीं तोड़ना चाहिए और मंगलवार के दिन भी तुलसी पत्रे नहीं तोड़ा जाता, तो आप माता तुलसी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा प्राप्त करके श्री हरि नारायण की सेवा में तुलसी पत्ते तोड़ सकते हैं। इसमें कोई दोष नहीं लगेगा। तथा एकादशी के दिन आप झूठ ना बोले, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करे, अपने गुरुजनों का सम्मान करे, माता पिता को प्रणाम करे, पेड़ पौधे ना काटे और द्वार पर आए हुए याचक का अपमान बिल्कुल ना करे, उन्हें खाली हाथ बिल्कुल ना लौटाए। तथा एकादशी व्रत के दौरान आपको पान नहीं खाना चाहिए, शहद नहीं खाना चाहिए, किंतु आप पंचामृत में शहद का उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी व्रत के दौरान आपको केवल और केवल फलाहार ही करना चाहिए। फलाहार में आप ताजे फल, दूध, साबूदाना, रामदाना, मूंगफली दाना, ड्राई फ्रूट का सेवन कर सकते हैं। एकादशी व्रत के दौरान आपको हल्दी युक्त फलाहार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, इससे एकादशी व्रत भंग हो जाता है। तथा पारण के दौरान आपको ब्राह्मण भोजन अवश्य ही करवाना चाहिए। अगर आप ब्राह्मण भोजन नहीं करवा सकते तो आप नगद धनराशि दान देकर ब्राह्मण भोजन के स्वरूप सीधा दान कर ब्राह्मण भोजन का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। और इसके बाद शुभ मुहूर्त में आप अपना एकादशी व्रत का पारना तुलसी जल, फल, खिचड़ी और चावल के दाने और रोटी से कर सकते हैं। और अगर आप इतनी सुबह भोजन नहीं कर सकते तो तुलसी जल से पारण करके बाद में अपने समय अनुसार भोजन कर सकते हैं। इस प्रकार एकादशी व्रत करने से आपको एकादशी व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त होगा। भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्राप्त कराई है, इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और इस बहन बेटी भाभी का साथ दीजिएगा, आगे बढ़ने का एक मौका अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय श्री कृष्णा, सादर धन्यवाद। जय राम जी की। हर हर महादेव।